तो ऊपर वाला सब देख रहा है और सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है काले धन के खिलाफ। और ये एक जंग है, जैसा कि हमारे खास मेहमान जयंत गुप्ता जी भी कह रहे हैं, मृगेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं। ये बड़ी जंग है और इसमें पूरी जनता अब सरकार के साथ है, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। तमाम तकलीफों के बावजूद जनता सरकार को समर्थन दे रही है और उसकी इस मुहिम में वो साथ दे रही है। अल्टीमेटली जैसे कि हमारे मेहमानों का भी कहना है कि फ़ायदा हम सभी का होना है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो फ़ायदा पूरे देश का होना है, जनता का होना है। मृगेंद्र जी, बहुत सारे फ़ायदों की बात हम लोग कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जयंत गुप्ता जी ने भी कहा, जो काउंटरफीट करेंसी की बात कर रहे थे, फेक करेंसी की बात आप लोग कर रहे थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी इससे रुकेगा, महंगाई पर भी रोक लगेगी, आपको लगता है? बिल्कुल ब्रजेश जी, इन दोनों ही मुद्दों पे ये कारगर कदम होगा। भ्रष्टाचार के मामले में अगर आप देखें, आज कोई भी अगर बड़ी रकम किसी को आपको देनी होती है तो आप कभी 100 या 50 के नोट नहीं देते। अब अगर 500 और 1000 के नोट आप वापस विड्रॉ किए हैं सरकार ने और 2000 का नोट अगर लिमिटेड सर्कुलेशन में लेके आती है तो किसी को 1 करोड़ रुपए 100 के नोटों में देना संभव नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है और इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पे पड़ने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार जो बनता है वो हमारा आम आदमी, हमारा मिडिल क्लास आदमी बनता है। दूसरी तरफ महंगाई की अगर बात करें, गुप्ता साहब ने बहुत सही कहा कि ब्लैक मनी के कारण कुछ तबके के पास डिसप्रपोर्शनेट परचेजिंग पावर आ जाती है और वो परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण जहां पे वो पैसा फेंक सकते हैं, जिन चीज़ों पे वो पैसा खर्च करते हैं, उन चीज़ों की कॉस्टिंग जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। रियल एस्टेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले 6 सालों में रियल एस्टेट, एक ज़मीन का टुकड़ा, एक छोटी सी छत, एक मकान खरीदने के लिए मिडिल क्लास आदमी के लिए वो उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। जो चीज़ 10 रुपए की होनी चाहिए वो 1000 रुपए की हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये डिसप्रपोर्शनेट परचेजिंग पावर का उस तरफ सप्लाई होना है। तो महंगाई भी कई तरीके से अलग अलग तरीकों पे ये काबू करने का काम करेगी, जिसके असर हमको कुछ महीनों में, आने वाले महीनों में दिखाई देंगे। और तीसरी एक जो बात है, जो आपने भी इस शो में कहा है, गुप्ता जी का भी कहना है, हमारे देश की जनता हमेशा युद्ध के समय उसने देश का साथ दिया है। ये पहला ऐसा मौका है बिना युद्ध के देश के भले के लिए कोई निर्णय हुआ है और उस निर्णय पे भी सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी और एक पॉजिटिव संकेत है कि ये देश सचमुच बदल रहा है। इस देश के लोगों का अभी देश की तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए धन्यवाद जितना दिया जाए उतना कम है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे फायदे हैं जो मृगेंद्र जी ने अभी गिनवाए हैं और ऐसे लोगों को अब चौकन्ना हो जाना चाहिए, बल्कि उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी आज साफ किया कि लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अभी भी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमान बने हुए हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी कि सरकार की सब पर नज़र है। तो अगर अभी भी कुछ गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें। सरकार की घोषणा करते ही लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया है, कैसे काले को सफ़ेद किया जाए। तो अभी भी कुछ लोग इस फिराक में लगे हुए हैं। अलग अलग लोगों को 2.5 लाख देकर काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश अभी भी की जा रही है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन उनको भी अब सतर्क होना चाहिए। सारे बैंकों में CCTV कैमरा लगे हैं और सिविल ड्रेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र भी है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नज़र नहीं है। कुछ लोग रिश्तेदारों के खातों के जरिए काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उनसे भी पूछताछ हो सकती है। कुछ लोग जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने जनधन खाते खुलवाए थे, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। सोना खरीद कर काले धन को सफ़ेद करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ज्वेलर्स से भी पूछताछ हो रही है और उनके यहाँ रेड भी पड़ी है। इस तरह की शिकायतें आई थी और सरकार ने उसको नज़र में रखते हुए, उस पर ध्यान देते हुए उनके खिलाफ रेड भी डाली है। और छोटे दुकानदारों की अगर बात करें तो उन्होंने ई-वॉलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरकार की बार बार ये अपील है कि आप लोग कार्ड्स का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, डिजिटल जो आपके पास सुविधा है उसका इस्तेमाल करें। तो उससे न केवल काले धन पर रोक लगेगी बल्कि आपकी सुविधा भी बढ़ेगी और इस तरह की जो परेशानियां हो रही हैं, आपको ATM में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, उससे भी आप बचेंगे। ई-पेमेंट चालू कर दी है, पेटीएम से भी मनी ले रहे हैं और उसके अलावा पुराने नोट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ई-वॉलेट के लिए तो बिल्कुल करना चाहिए। अब नेक्स्ट कदम वही करना चाहिए, क्योंकि आपका 500,000 जब बंद हो रहा है तो अब जो नेक्स्ट आप किस चीज़ से करेंगे आप कन्वर्ट। तो आई थिंक वैसे ये अच्छा कदम है
और करना चाहिए और अपना मशीन से यूज़ करना चाहिए वो। क्योंकि काफ़ी लोगों को, कस्टमर को भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है चेंज के चक्कर में, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो करना शुरू, ई पेमेंट शुरू कर दिया है। और अनुराग हमारे साथ मुंबई से हैं, केतन हमारे सहयोगी अहमदाबाद से, आलोक दिल्ली से लगातार नजर रखे हुए हैं, लोगों से उनकी बातचीत भी हो रही है, ग्राउंड जीरो पर ये लोग मौजूद हैं। अनुराग, हम लोग देख रहे हैं कि लोग सरकार के समर्थन में खुले तौर पर आए हैं और अपनी तकलीफ़ों को वो किनारे रखते हुए उनको ये समझ में आ रहा है कि बड़े कॉज के लिए सरकार ने पहल की है। ऐसे में उनको जो फ़ायदा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में, आपको लगता है कि उन्हें इस बात का भी आभास है, इस बात की जानकारी है कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सुबह से ही जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनसे जब बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का पेन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेन करने के लिए। इन्फ्लेशन कम होगा तो उन्हें फ़ायदा होगा, करप्शन पे लगाम लगेगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। ऐसे इसके अलावा जो देश का मकसद है कि आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी एक तरह से वो किसी तरह से नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं जब लाइन में लगे हुए थे तो उनसे हमने बात करी तो उनको लग रहा, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो टैक्स पेयर थे, तो वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। वो उनका ये कहना था कि जब हम हमेशा टैक्स पे करते थे और जब हमारे सामने ही जो दूसरे लोग होते थे वो फ्लॉन्ट करते थे, अपने अपने बड़ी राशि को लेके फ्लॉन्ट करते थे, आज उनकी जो पैसे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा था और जो उन्होंने अपना जो टैक्स भरा था, जो अपनी सेविंग करी थी, तो वो आज उनके काम आ रही है। उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन जो दूसरे लोग जो बड़ी बड़ी चीजें उनके सामने खरीदते थे, अपने पैसे का फ्लॉन्ट करते थे, आज जो उनका पैसा है वो ब्लैक मनी है, वो किसी काम का नहीं है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है सर्विस क्लास को, वो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और ओवरऑल हर किसी का ये मोटे तौर पे मानना है कि अभी उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन एक ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज है, राष्ट्रीय हित का कार्य है, कुछ दिनों में ये भी पूरा हो जाएगा और एक लॉन्ग टर्म के जो फायदे होंगे जो हर किसी को, लोगों को मालूम है। जी बिल्कुल केतन, प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र किया कि कानून सबके लिए बराबर है, वो इस पहल के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है। आपको लगता है कि वहां पे जो लोग हैं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक समान है कानून? ये साबित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम को उठा के। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पैसे लेने के लिए आए हैं, हम उनसे ही सुनते हैं। हमें ये बताइए कि क्या आपको अब लगता है कि इस तरह से जो 500 और 1000 की नोट बंद कर दी है सरकार की, कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि सब समान है इस देश में, चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि अमीर है वो ज़्यादा पैसे वाला होता था इसलिए कई सारी छूट छाट लेता था। तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि शुरू में ये लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि केओस हो गया था सडनली कि हमारे पास पैसे, लेकिन जिस तरह से अरेंजमेंट की गई है कि हमको हमारे पैसे एक्सचेंज कर दिए जाएंगे या फिर हम बैंक में रख सकते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं 4 बजे से आई हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी केओस नहीं है, जो बैंक का स्टाफ है वो भी अच्छे से सब कुछ डील कर रहा है। तो आई थिंक कि जो भी होगा आगे भी चलकर इसका हमें फ़ायदा ही होने वाला है। फ़िलहाल हम इतने समझ नहीं पा रहे इस एक्शन को कि इसके कितने फ़ायदे होंगे, लेकिन दिख रहा है कि जो भी ब्लैक मनी वाले वो सडनली डर गए कि क्या है। तो आप युवा है, आप बताइए कि क्या मोदी साहब का ये कदम है वो निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं का भविष्य सुनहरा करेगा और देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार मिलने की राह में ये पहला कदम है, आप मानते हैं इसको? बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि ये सारा पैसा जो है वो देश के काम आना चाहिए, जो अभी लोगों ने अंदर छुपा के रखा है। थोड़ी सी शुरुआत में शायद हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन बैंकों ने कोशिश करी है, हमने कोशिश करी है कि हम लोगों को कोई परेशानी ना होने दें, लेकिन आगे चल के ये सारा पैसा देश के भविष्य और देश के बेहतर निर्माण में ही काम आएगा। सो इट्स अ गुड स्टेप एंड वी शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर द कमिटमेंट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स बिल्डिंग द गोल्डन नेशन दैट वी एक्सपेक्ट। तो लोग ये साफ मानते हैं, चाहे जितनी भी उनको मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे 1 सप्ताह तक इसको जद्दोजहद करनी पड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका यही मानना है कि ये हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। देश में जो अराजकता का माहौल था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो भी काफ़ी बढ़ गया था कि अमीरों के लिए ही देश है, कायदे कानून उनके लिए है।
उस तरह की जो मान्यता थी उसको कहीं ना कहीं अब दूर होती नजर आ रही है और एक साफ सुथरा भारत है उनकी छवि की जी बिल्कुल केतन, ये बड़ी बात आपने की है और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है कि आपके पास पैसा है तो आप ये ना सोच लें कि आप गैर कानूनी काम भी आसानी से कर लेंगे और काला धन भी जमा कर लेंगे और कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी सरकार सब देख रही है। ऐसे में जी मीडिया के कुछ सुझाव भी हैं आपके लिए। मल्टीपल आईडी से एक्सचेंज पर रोक लगे, जिसका मिसयूज होने की बात सामने आ रही है। मनी एक्सचेंज की जानकारी बैंकों के बीच शेयर की जाए। जी मीडिया के कुछ सुझाव हैं, तो केवल 2 आईडी ही फिक्स की जाए। अभी भी लोग मल्टीपल आईडीज का मिसयूज कर रहे हैं। एक्सचेंज की कैपिंग पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ताकि इस तरह के मिसयूज रुक सकें। कई लोग मल्टीपल आईडी से पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए जी मीडिया का सुझाव है कि 2 आईडी की कैपिंग की जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं जी मीडिया के, जिसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मिसयूज रुकना चाहिए। मृगेन जी भी कुछ सुझाव दे रहे हैं। जी, मैं एक सुझाव और जोड़ना चाहूँगा कि जो एक्सचेंज की व्यवस्था जिसलिए की गई थी कि गरीब आदमी जिसके पास बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, जो अपने शहर से बाहर है, जिसके पास 4,000 5,000 का अमाउंट है, उसका अमाउंट ख़राब ना हो, उसको नुकसान ना हो, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर 2 हफ्ते तक ये एक्सचेंज की प्रोसेस जो है इसको चालू रखना चाहिए। लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप केवल विड्रॉ रखें, आपका जो भी पैसा है आप अपने अकाउंट में जमा करें और उसके बाद उसको विड्रॉ करें। एक बार अगर आप ये शुरू कर देते हैं तो जो ब्लैक मनी का हम जो वाइट करने का जो तरीका देख रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे कमी आएगी, क्योंकि आपको उसका ट्रेल और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी, तो 2 हफ्ते के बाद सिर्फ विड्रॉल की सुविधा दी जाए, ये कहना है। एक्सचेंज को आप वापस लीजिए, सिर्फ विड्रॉल की सुविधा दीजिए। तो ये जो मिसयूज की बात की जा रही है उस पर भी लगाम लग सकती है। मिस्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग अभी भी अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि 30 दिसंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार शांत हो जाएगी, तो ऐसा ना सोचें, ऐसी गलत फहमी में ना रहें। आपको लगता है कि ये जंग लंबी है? सरकार भी मानती है कि काले धन के खिलाफ जंग काफ़ी लंबी है और सरकार लगातार स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। आने वाले समय में और कैसे कदम देखने को मिल सकते हैं ताकि इस जंग में फतेह मिल सके? मिस्टर गुप्ता। हेलो जी। हाँ, आप मुझसे बोल रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले जी टीवी के माध्यम से सारे बैंक कर्मचारी और बैंक के मैनेजमेंट को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और सारे देशवासियों की तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी छुट्टियों का ख्याल न रख के जनता की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे लगता है कि हम सब एकजुट होके इस बुराई से लड़ रहे हैं। अब आगे कौन से कदम आने वाले हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जिस भी आदमी ने किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन करके ये कन्वर्जन करने की कोशिश करी है वो ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की निगाह में है और वो आगे चल के तकलीफ़ में आएगा। जिन किसी ने भी किसी तरह से एसेट कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, गोल्ड खरीदने की कोशिश करी है, या कुछ लोगों ने कार खरीदने की कोशिश करी है, या कुछ ने मकान खरीदने की कोशिश करी है, जिन सब ने भी इस तरह की कोशिश करी है वो सरकार के कैमरे में हैं और वो आगे पीछे 6 महीने बाद, साल भर बाद कहीं ना कहीं वो पकड़ में आएंगे। दूसरा मैं एक बताना चाहता हूँ, जो इस चीज़ के बड़े क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये कुछ टाइम देना चाहिए था। आप देखिए कि अभी इस दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में पिछले 40-50 साल में ब्लैक मनी के अगेंस्ट हम लोग बहुत से करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो उस करप्शन के केसेस में क्या होता है कि 30-40 साल तक मुकदमा चलता है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ होता है। कम से कम इस स्टेप से कि जिसके पास ब्लैक मनी थी उसकी ब्लैक मनी बिल्कुल पैरालाइज हो गई है कि अब उस ब्लैक मनी का कोई काम नहीं कर सकता। और अभी आप देखते हैं ना कि बहुत सारे हम देखते थे कि लोग रईस जादों के बेटे हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हैं, पैसे के बल प्रयोग करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि उनके पास वो सोर्स कम हो गया है। बिल्कुल। और जो अब किस सेक्टर में, जैसे आप देखिए जहाँ पे भी डिस्क्रिप्शनरी खर्चा आता था, जैसे रेस्टोरेंट में, शराब की दुकानों पे, फिल्म में, इधर उधर, यहाँ सब पे ये खर्चा कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब सेक्टर्स को प्रॉब्लम होगी। बट आगे देखिए, मेरा हिसाब से ये है कि अल्टीमेटली ये पैसा जो है सरकार के माध्यम से इकोनॉमी में आएगा,
डिपॉजिट बढ़ेंगे तो बैंक की लेंडिंग बढ़ेगी और अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। जी बिल्कुल शुरू के बिल्कुल 6 महीने तकलीफ जरूर रहेगी, लेकिन आगे बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ेगी, जैसा कि मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं कि पैसा जब इकोनॉमी में आएगा तो वो अच्छे कॉजेस के लिए यूज़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ होगा। हमारे साथ खास मेहमान राजीव ऋषि जी भी हैं, चेयरमैन IBA। मिस्टर ऋषि, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पहला सवाल आपसे यही है कि करेंसी बदलने में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है स्थिति कब तक नॉर्मल हो जाएगी? देखिए, लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था, बड़ा बोल्ड मूव था। तो कुछ एक परेशानी कुछ समय के लिए होना स्वाभाविक था। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब ये अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत अच्छा एक कदम है। जब ये हमें 9 तारीख को अवकाश दिया गया था, आपको मालूम है 9 तारीख को बैंक्स बंद थे, तो उसमें हमने पूरी तैयारी कर ली थी। इनफैक्ट अगर आप देख रहे होंगे कि जिस शाखा में आगे 4 काउंटर थे वहाँ पे आज 8 काउंटर्स काम कर रहे हैं। हमने हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज थे सबसे स्टाफ डाइवर्ट करके ब्रांचेस में हमने भेजा है। कुछ एक बैंक्स ने तो आवश्यकता पड़ने पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी दोबारा से बुला लिया है इस काम में मदद करने के लिए। हम लोग छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं जी, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। अभी कल ही जब मैं ऑफिस से शाम को 9:30 बजे निकला और घर के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक 10 बजे मेरे को अपनी शाखा खुली नज़र आई। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ के प्रबंधक ने मेरे को बताया कि एक्सटेंडेड आवर्स के बाद जितने भी लोग बाहर खड़े थे हमने सबको बुला के उनका सब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ही अब बैंक को बंद करने जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है जब इतनी समय के लिए हम सर्विस दे रहे हैं और इतनी निष्ठा से सभी बैंक सेवा कर रहे हैं तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय की बात है कि जब ये कतारें जो आपको दिख रही हैं दे विल नॉट बी देयर एनी मोर। कुछ परेशानी सिर्फ ATMs की है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके पीछे आपको कारण समझना पड़ेगा। हर एक ATM में 4 बकेट्स होती हैं, जिसमें एक में 1000 रुपये के नोट थे, एक में 500 के थे, एक में 100 के थे और एक में 50 के थे। अब ऊपर की 2 बकेट्स तो चली गई। अब वो जब तक हम उनको रिकैलिब्रेट नहीं करते बड़ी डिनोमिनेशन के लिए तो अब सिर्फ 100 वाली बकेट में हम नोट भर सकते हैं। एक बकेट में एक टाइम पे 2000 नोट आते हैं, यानी कि 100 आदमियों ने ATM ऑपरेट किया तो ATM से कैश बंद, खत्म जी। अब दोबारा ATM में जब तक कैश भरा नहीं जाता तो वो ATM ओपन रहते हैं। तो इसलिए ATMs के आगे कतारें बढ़ती हैं और कई बार होता है कि आपको कैश नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा परेशानी मैं ज़रूर मान रहा हूँ, लेकिन मेरी एक अपील है लोगों से, जब आप किसी ATM में ट्रांजैक्ट करने जा रहे हैं और पास ही आपकी ही बैंक की शाखा है तो आप ATM की बजाय शाखा से जाके कैश ले लीजिए, उससे ATM के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन जो भी है, मेरे का ये मानना है कि अगले 4-5 दिन के अंदर ये स्थिति सामान्य हो सकती है। जी मिस्टर ऋषि, बिल्कुल अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तकलीफ थोड़े दिनों की है, उसके बाद उनको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और बैंक कर्मियों को हम सब की तरफ से बहुत बधाई कि उन्होंने रात भर जग के काम किया है। वित्त मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। लेकिन एक समस्या और जो हम लोग तक पहुंची है, चाहते हैं कि आप उसका भी जवाब दे दें। 2000 के नोट अभी ATM से नहीं मिल पा रहे हैं, केवल 100 के नोट मिल रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि एक बैंक का ATM कार्ड दूसरे बैंक में नहीं चल रहा है। क्या ऐसी जानकारी आपके पास भी है? हाँ, यही परेशानी है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जहाँ तक हायर डिनोमिनेशन की बात है, उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा ATM को दोबारा से, क्योंकि ताकि वो वाले नोट एक्सेप्ट कर पाए और डिस्पेंस कर पाए। तो वो एक टेक्नोलॉजी का विषय है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इस करके वो हम नहीं कर पा रहे। जहाँ तक इंटरऑपरेबिलिटी का बात है, मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति हमारी नोटिस में नहीं लाई गई है कि किसी एक बैंक का ATM दूसरे बैंक का कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। ऐसा कोई इंस्टेंस हमारे पास आया नहीं है अभी तक। जी बिल्कुल, कुछ परेशानियां तो होती है। मृगेन जी, जब आप इतने व्यापक स्तर पर कोई बड़ा अभियान छेड़ते हैं और कितना बड़ा देश है, तो उसमें इस तरह की परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं, उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये थोड़े दिनों की परेशानी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। कुछ और फ़ायदे बताइए हमारे दर्शकों को।
जी, सबसे पहले तो मैं ऋषि साहब को और ऋषि साहब के माध्यम से सारे बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने सारे तरीके की छुट्टियाँ कैंसिल करने के बाद और लोगों की परेशानियों को समझते हुए एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में भी काम कर रहे हैं और उसी पेशेंस के साथ लोगों को हैंडल कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो प्रधानमंत्री ने 8 तारीख की रात को भी ये कहा था, आतंकवाद के खिलाफ जो बड़े नोटों का और जाली नोटों का जो यूज़ हो रहा था, उस लेवल पे भी हमने काफ़ी करारी चोट आज की है और इसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हम सारे ही लोग सरहद पर जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते। देशभक्ति दिखाने का एक तरीका सरहद पर जाके लड़ना है, दूसरा तरीका है कि देश को बनाने वाले जो निर्णय हैं उनको हम सपोर्ट करें। ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति होती है और जो आज इस देश का हर नागरिक करने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे जितनी भी दादागिरी होती है, जितना भी माफिया काम करता है, जो भी स्मगलिंग होती है, वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो या वेपन्स की, आज छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में जहाँ पे भी जिन भी एरियाज़ में नक्सलाइट्स एक्टिव हैं, उन वहाँ सारे ही एरिया में फंडिंग का जो काम है ये 1500 के नोटों में होता है। कभी कोई किसी नक्सलाइट्स को चेक से रैंसम नहीं देता है। कभी आपने सुना है कि किसी अपहरण की फिरौती चेक से दी गई है? नहीं, 1500 के नोट यूज होते हैं। तो अगर ये बड़े डिनोमिनेशन खत्म किए जाते हैं और 2000 के नोट के जिसको लेकर के कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि 2000 का नोट आप वापस ला रहे हैं तो कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर 2000 का नोट लिमिटेड सर्कुलेशन और लिमिटेड टाइम के लिए लाया जाता है तो डेफिनेटली इस फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा। आज जितनी भी इलीगल एक्टिविटी, जितने भी गैर कानूनी काम है, उस लेवल पे भी इस कदम का कारगर असर हम देखने में पाएंगे। जी बिल्कुल। और मिस्टर जयंत गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार बार बार ये भी कह रही है कि हमको अपना माइंडसेट बदलने की भी ज़रूरत है, हमको ज़्यादा अब कैश की ओर तवज्जो ना देकर हमको ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जाना चाहिए, कार्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको भी लगता है कि इस माइंडसेट को बदलने की वाकई अब ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, उसके वो बदल रही है, सोच बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। तो अगर आप देखें आज की जो यंगर जनरेशन तो मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे 3 बच्चे हैं, उन सबको देखते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन यूज़ करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं। कैश हमारे जैसे जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा कंफर्ट लगता था। तो अब धीरे धीरे हम लोगों को भी वो आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले लगता था कि जो पर्स है अपना जेब में रख के चलो तो वजन होता था, लेकिन अगर अपने 2-4 हज़ार रुपये जेब में रखे हैं तो उससे जेब में वजन नहीं लगता था। लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे अपनी आदत बदलने लगी। और आगे देखिए, आइडिया ये है कि सारे भी ट्रांजैक्शन जितने हैं वो ऐसे हों कि उसकी ऑडिट ट्रेल रहे, और अगर सरकार को कभी जानना पड़े तो बिना किसी सिटीजन को तकलीफ दिए हुए वो उसके पैन नंबर से उसके सारे ट्रांजैक्शन को देख ले और पता कर ले कि उसने कोई गलत सलत ट्रांजैक्शन तो नहीं किया हुआ है। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपने मान लीजिए गलत ट्रांजैक्शन नहीं भी किया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स को जानना होता है तो वो आपको नोटिस भेजता है, आपको सारे बैंक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, खामखा तकलीफ होती है। लेकिन कल को मान लीजिए सारे ट्रांजैक्शन आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हैं, कोई इनकम टैक्स को आपको कुछ नोटिस नहीं भेजना पड़ेगा, वो पैन नंबर से वो सारे ट्रांजैक्शन अपने पास ले सकता है और वो देख सकता है कि वहाँ कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में देश के लिए, जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हित में है कि हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट कर लें अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे, ऑनलाइन पे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि हमको अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सेफ और बनाना पड़ेगा। कि जैसे बीच बीच में होता है, अभी जैसे 15-20 दिन पहले आया था कि स्टेट बैंक और बाकी सारे बैंकों के, बड़े बड़े बैंकों के डेबिट कार्ड के डेटा कंप्रोमाइज हो गया था, जिससे कि उनको उसको और सिक्योर करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा डाउट्स है, बिल्कुल सही कह रहे पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है। जी। और हमारे सब नागरिक लगते हैं कि ये सिक्योर ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ये इस तरह की कोई वजह नहीं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता। आपकी इस तरह की बातें जब होती हैं तो शंका दिमाग में आती है और लोग कतराने लगते हैं फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकार के इस मुहिम को बड़ा समर्थन मिला है जनता का, क्योंकि जनता को भी समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़े दिनों की तकलीफ है लेकिन उसके बाद फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, थोड़ा सा पेन है, उसके बाद गेन ही गेन है। बहुत शुक्रिया जयंत गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मृगेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आलोक आपका, केतन आपका और
अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह से इस मुहिम में जुटे रहे और लोगों की परेशानियों और लोगों की भावनाएं हम तक पहुंचाते रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।